मैंने काफी सोच कर ये तय किया है इस शादी में कौन क्या काम करेगा। आप तो सबको यूं पोज दे रहे हैं जैसे जंग पर भेजने की तैयारियां कर रहे हैं। स्मिता, शिवाजी की शादी के समय इसके बाबा ने भी ऐसी तैयारियां की थी। इतनी अच्छी तरह से हो गया था सब कुछ कि पूछो मत। इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ, समझी? जी। संदीप जी बाबा। तुम मंडप के पास रहोगे और वहां जो भी चीजें जरूरी होंगी उन्हें देखोगे, संभालोगे। ठीक है बाबा। और राधा तुम, क्योंकि ये शादी तुम्हारी वजह से मुमकिन हुई है, सारी अहम जिम्मेदारियां तुम पर। मतलब श्लोक के कपड़ों से लेके मंडप, बारातियों का स्वागत, यहां तक कि आरती इस घर में गृह प्रवेश करेगी, उसकी रस्म, सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी। तुम अपने लिए सबके मन में नफरत पैदा करोगी, सेल्फिश बनकर तुम सबको तकलीफ पहुंचाओगी। जो दिल तोड़ दे कौन परिवार जाएगा ऐसी बहू। नहीं बाबा, मैं कोई जिम्मेदारी नहीं संभालती। बेटा, आज तक तुमने मुझे किसी भी चीज के लिए ना नहीं कहा, फिर आज ये ना कहने की वजह जान सकता हूँ? बाबा, सब लोग किसी न किसी काम में जुटे रहेंगे, उस वक्त प्रिंसेस का ख्याल कौन रखेगा? मैं प्रिंसेस को संभालूं या काम करूं? वैसे भी प्रिंसेस को संभालने की बात ना भी होती तो भी बहुत काम कर लिया मैंने, अब नहीं होता मुझसे। आज तो ऐसी बात क्यों करे बेटी? मैंने क्या गलत कहा जी? क्या मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती? और मेरे इन बातों का किसी को बुरा लगा हो तो मैं क्या करूं? वेरी गुड, इम्प्रेस्ड। मानना पड़ेगा राधा, बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। बस यही तेवर बनाए रखना, समझी? मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैं आपको कभी दुख नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन मैं क्या करूं? मैं क्या करूं बाबा? मैं मजबूर हूं। वाह एसएमएस, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। देवर देवर, आपके साथ रहेगी तो इतना तो ट्रेन हो ही जाएगी ना मेरी दीदी। अब मैं श्लोक के फोन से आरती को मैसेज करूंगी कि आज देर रात मैं प्रतिभा निवास के बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैसेज डिलीवर झाला दीदी। One, two, three, four, five, six, seven, eight, one. श्लोक का मैसेज? तुम्हारा मैसेज मिल गया है श्लोक। अब बस रात को तुमसे मिलने का इंतजार है। जरूर कोई खास बात होगी, जरूर तुम मुझे कोई सरप्राइज देना चाहते होगे। आई एम एक्साइटेड। आरती जी मैम। आज हमारा रिहर्सल बहुत अच्छा हुआ। आई एम श्योर ऑर्फनेज में हमारा चैरिटी शो बहुत अच्छा होगा। कीप योर फिंगर्स क्रॉस। जरूर मैम।
आपको पता है, नासिक की मैगजीन में फ्रंट पेज पर आपका नाम छपा है। यहाँ के लोगों ने आपको नंबर 1 जज का खिताब दिया है। बाबा, ये लुजियाना यूनिवर्सिटी से मुझे खत आया है। बाबा, मुझे साइकोलॉजी में पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप मिली है, मेरे 4-5 साल की मेहनत के बाद। बाबा, मुझे पीएचडी के लिए लुजियाना यूएसए जाना होगा, वो भी कल की ही फ्लाइट है। कल ही मुझे यहाँ से निकलना होगा। क्या बोलते राधा? बेटा, घर में शादी है, तुम जाने की बात कैसे कर सकती हो? तुम नहीं जाओगी बस। बाबा, ये पीएचडी के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। किसी भी छोटे मोटे रीजन से मैं इस मौके को खोना नहीं चाहती। कुछ ही महीनों की बात है। मैं कुछ नहीं जानता, तुम नहीं जाओ। ये मेरा आखिरी फैसला है। पण बाबा, माझं ऐकून तर घ्या बाबा। बाबा, बाबा, आज मैं पहली बार आपकी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला लेने जा रही हूं। पर सच पूछूं तो मुझे इस बात का अफसोस नहीं रहेगा, क्योंकि जब आप लोग मेरी खुशी में मेरे साथ नहीं हैं, तो फिर मैं क्यों आप लोगों की खुशी की परवाह करूं? हमेशा मुझे जिम्मेदारी का एहसास दिलाया गया है, लेकिन मेरी जरूरतों को कभी कोई अहमियत नहीं दी गई। मुझे भी अपनी जिंदगी जीने का हक है। मैं भी अपना अस्तित्व चाहती हूँ। हर बार परिवार के नाम पर मैं उसे कुर्बान क्यों होने दूं? और ऐसी बात तो नहीं है कि मेरे बिना श्लोक की शादी नहीं होगी। होगी, धूमधाम से होगी। मैं जा रही हूँ, और इस बात के लिए मुझे ना ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है और ना ही कोई अफसोस। भरोसा है आप सब प्रिंसेस का अच्छा ख्याल रखेंगे। आपकी राधा। बाबा, आज मैं आपका दिल तोड़कर जा रही हूँ, और इस बात की मैं आपसे माफी भी नहीं मांग सकती। जो अपनापन, जो प्यार पाने के लिए मैंने इतनी तपस्या की थी, आज मैं अपने ही हाथों से उसे खोने जा रही हूँ।
वैसे ही लिखा है ना जैसे मैंने कहा था? गुड। मेरे साथ कोई चाल चलने की कोशिश मत करना राधा, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। एक बार फिर याद दिला दो राधा, जब सब सो रहे होंगे तब तुम चली जाओगी, समझी? Smart, and I mean it. ये लेटर मेरी जीत का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अहम पार्ट है, और कल की सुबह इसे खास बना देगा। मान गए दीदी आपके दिमाग को। एक बार शकुनी मामा के पास से गलत पढ़ सकते हैं, लेकिन आपकी चाल नहीं। एसएमएस देखती जाओ, मेरा अगला वार इन सारी चालों को पीछे छोड़ देगा। अक्कू भाई, ऐसा कौन सा वार है? एसएमएस भूल गई तुम? आज सवेरे जो एसएमएस हमने आरती को भेजा था। मेरा अगला वार राधा के साथ साथ उस आरती को भी हमेशा हमेशा के लिए इस घर से और हमारी जिंदगी से बाहर कर देगा। एक तीर और दो शिकार। मैसेज सेव झाला दीदी। प्रिंसेस, मैंने तुम्हें अपनी कोख से जन्म तो नहीं दिया, लेकिन मैं तुम्हारी मां बनकर मेरे दिल का टुकड़ा होता तुम्हें यहाँ लाने का मेरा वादा पूरा करते करते मैं तो रिश्ता ही निभाने लगी। मुझे नहीं पता तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी माँ हूँ या सिर्फ राधा, लेकिन प्रिंसेस तुम मेरी बेटी हो और हमेशा रहोगी।